प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बार फिर से उसने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं उसके वचन में से आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करने पाऊँ। और आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो हमें मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हम जानते हैं कि जवानी के दिनों में सब बहुत जोश से भरे हुए होते हैं, उनके पास हर तरह के काम को करने की काबिलियत होती है, बहुत ताकत होती है। इसी वजह से वचन हमें हमारी जवानी के दिनों में बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब दुनिया की तमाम अच्छी बुरी बातें, दुनिया की बहुत सारी चीजें, दुनिया की दौलत शौहरत हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और इन सब चीजों में फंसकर हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं और अपने सृजनहार को भूल जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल के अपनी ही इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। जबकि वचन में लिखा है, भजन संहिता 110वां अध्याय और उसका 3रा वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं और तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और ओस के समान तेरे पास हैं। ये भविष्यवाणी यहोवा ने हम उन जवानों के लिए करी है जो कि यीशु मसीह के पराक्रम के दिन अपनी खुशी से अपने आप को मसीह की सेवा के लिए पेश करते हैं, क्योंकि वो लोग जो लोग मसीह की सेवा करते हैं, मसीह की उपासना करते हैं, वो दुनिया के और तमाम लोगों से अलग होते हैं। और जब यहोवा ये देखता है कि हम अपनी जवानी के दिनों में यहोवा को स्मरण करके सारे काम करते हैं, यहोवा की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, तो ये देखकर यहोवा को बहुत खुशी होती है। और यहोवा को स्मरण रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है या उसको याद रखना है, बल्कि यहोवा को स्मरण करने का मतलब ये है कि हमें अपने रोजाना के जीवन में यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, यहोवा के नियम के अनुसार काम करना है। हमें वही काम करने हैं जो परमेश्वर को पसंद आए और हमें हमेशा अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसको हमारी चिंता है और वो हमेशा हमारी भलाई ही के बारे में सोचता है। दाऊद अपने भजन में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज मैं दो ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखा, उसकी आज्ञाओं को स्मरण रखा और अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में वो अपने सृजनहार को नहीं भूले, उसकी आज्ञाओं को नहीं भूले। और जो पहला व्यक्ति है वो है यूसुफ। हम यूसुफ की कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने धोखे के साथ यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया था और वो इश्माइलियों का दल यूसुफ को मिस्र ले जाता है और मिस्र में वहां पर यूसुफ पोतीपर नामक एक फिरौन के अंगरक्षकों के प्रधान और हाकिम के हाथ में बेच दिया जाता है। और यूसुफ पोतीपर के घर में ही रहता है और यूसुफ पर पोतीपर को इतना विश्वास होता है कि वो उसे अपने घर और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना देता है और यूसुफ पे पोतीपर इतना भरोसा करता है कि वो अपनी रोटी को छोड़ अपनी संपत्ति का कुछ हाल नहीं जानता था, क्योंकि यूसुफ अपने सारे कामों को बिना किसी लालच के, बिना किसी बेईमानी के, पूरी ईमानदारी के साथ करता था। इस वजह से पोतीपर यूसुफ पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि यूसुफ अपने सृजनहार की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। यूसुफ देखने में बहुत सुंदर था, इस वजह से पोतीपर की पत्नी यूसुफ पर आकर्षित हो जाती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर बहलाने और फुसलाने की कोशिश करती है। तब भी यूसुफ उसको यही जवाब देता है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता का काम कर अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, क्योंकि वो अपने सृजनहार की आज्ञाओं को नहीं भूला था और अपने सृजनहार यहोवा का भय मानता था। इस बात से नाराज होकर पोतीपर की पत्नी यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगा देती है और यूसुफ का स्वामी पोतीपर उसे क्रोधित होकर बंदी गृह में डलवा देता है। परंतु यहाँ पर भी यहोवा यूसुफ के संग संग था, क्योंकि यूसुफ कभी भी अपने सृजनहार को नहीं भूला, अपने सृजनहार की आज्ञाओं को नहीं भूला। उसे पता था कि किस तरह से अपने जीवन में अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखते हुए उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उसे अपने जीवन के तमाम कामों को करना है। इस वजह से यहोवा हमेशा यूसुफ के संग संग रहा, क्योंकि यूसुफ ने कभी यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने ना ही कभी कोई किसी चीज का लालच किया, ना ही किसी धन का लालच किया, बल्कि बड़ी ईमानदारी के साथ अपने तमाम कामों को किया, अपने जिम्मेदारियों को उसने पूरा किया और ना ही कभी किसी बहकावे में आकर यूसुफ अपने सही रास्तों से भटका। इसलिए यहोवा हमेशा यूसुफ के संग संग रहा और यूसुफ के सभी कामों में यहोवा ने उसे आशीष दी और जहाँ कहीं यूसुफ गया वहां पर यहोवा ने यूसुफ के प्रति लोगों के मन में दया भर दी और अंत में यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और जब सारे देशों में भयंकर अकाल पड़ता है और यूसुफ के वही भाई जो यूसुफ को बेच देते हैं उसके पास अनाज खरीदने के लिए मिस्र देश में आते हैं, तब यूसुफ अपने मन में बिना कोई गुस्सा रखे, बिना कोई बदले की भावना रखे,
पूरे दिल से अपने भाइयों को माफ़ कर देता है और उनकी मदद करता है, क्योंकि यूसुफ अपने जीवन के किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अपने सृजनहार को नहीं भूला था, उसकी आज्ञाओं को नहीं भूला था, उसकी इच्छा के अनुसार चलता था। इस वजह से यहोवा परमेश्वर हमेशा यूसुफ के संग रहे और उसको जीवन में बहुत सारी आशीषें दी। एक और व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखा, और वो है दानियल और उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने जब अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को ये आज्ञा दी कि इजराइल से बंदी बनाकर लाए गए लोगों में से जवान, रूपवान, विद्वान और सुंदर पुरुषों को जो निर्दोष हों उनको अलग करके कसदियों के शास्त्रों की शिक्षा दी जाए और उनको रोजाना राजमहल के राजा के भोजन में से खाने के लिए भोजन और पीने के लिए दाखमधु दिया जाए। तब दानियल अपने मन में ये ठान लेता है कि वह राजमहल का राजा का भोजन करके और दाखमधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा, और इसलिए वो अश्पनज से विनती करता है और यहोवा अश्पनज के मन में दानियल और उसके मित्रों के प्रति दया भर देते हैं और अश्पनज दानियल की इस विनती को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यहोवा दानियल के साथ था। क्योंकि दानियल अपने सृजनहार को स्मरण रखे हुए था, उसकी आज्ञाओं को याद रखे हुए था। वो राजमहल के ऐशो आराम में के लालच में नहीं आया, वो राजमहल के बढ़िया खाने के लालच में नहीं आया। और दानियल के मित्रों ने राजा का भोजन ना खाकर साग पात खाया और सादा पानी पिया। और हम देखते हैं कि अपने आगे के जीवन में भी दानियल के मित्रों ने हमेशा अपने सच्चे और जीते परमेश्वर की ही उपासना करी। उन्होंने एक राजा की बिना कोई आज्ञा की चिंता करे बिना अपने ही परमेश्वर को दंडवत किया, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करी। और इस वजह से कई बार यहोवा ने उन्हें तमाम तरह की मुसीबतों से बचाया। यहोवा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकते आग के भट्टे में जलने से बचाया और दानियल को शेरों की मांद में से बचाया। इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में दानियल और उसके मित्रों ने अपने सृजनहार को नहीं छोड़ा, वो अपने सृजनहार को पकड़े हुए थे। इस वजह से यहोवा हमेशा उनके संग संग था। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण नहीं रखा और उसको भूल गए, उसकी आज्ञाओं को भूल गए, उसके नियमों के अनुसार अपने जीवन के कामों को नहीं किया। और इसके लिए मैं सबसे पहले जिस व्यक्ति का जिक्र करना चाहती हूँ वह है राजा सुलेमान। हम जानते हैं राजा सुलेमान, जो कि राजा दाऊद का बेटा था, उसके पास धन, वैभव और बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। और इन सब चीज़ों के होने के बाद भी राजा सुलेमान अपने सृजनहार को भूल जाता है, उसकी आज्ञाओं को भूल जाता है। और राजा सुलेमान ने कई सारे ऐसे काम किए जिन्हें ना करने की आज्ञा यहोवा ने दी थी। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, जहाँ पर यहोवा मूसा को व्यवस्था की कुछ बातें बताते हैं। तब वे राजाओं के विषय में भी मूसा को ये व्यवस्था बताते हैं कि राजा अपने पास बहुत से घोड़े ना रखें और ना ही अपनी प्रजा के लोगों को इस मनसा से मिस्र देश में भेजें कि उनके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, और ना ही अपने पास बहुत सी स्त्रियां रखें। ऐसा ना हो तो उनका मन बहक कर यहोवा की ओर से पलट जाए और ना अपने सोना और रुपए को बहुत बढ़ाएं। परंतु हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने इन सब आज्ञाओं के विपरीत काम किया और वह अपने धन और वैभव के लालच में फंसकर अपने सृजनहार को भूल गया, उसकी आज्ञाओं को भूल गया। और हम जानते हैं कि राजा सुलेमान मिस्र देश से घोड़े मंगवाया करता था और उसने बहुत से रथ और सवार मिस्र देश से खरीदकर अपने पास इकट्ठे कर रखे थे। और राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और तमाम अन्य जाति स्त्रियों से प्रीति रखने लगा, जिनके लिए यहोवा ने ये आज्ञा दी थी कि ना तो तुम उनके मध्य में जाना और ना ही वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। इस तरह से राजा सुलेमान के पास 700 रानियां और 300 रखेलियां थी और इस वजह से राजा सुलेमान का मन यहोवा की ओर से बहक जाता है। इस बात से क्रोधित होकर यहोवा राजा सुलेमान से इजराइल का राज्य उसके हाथ से छीन लेता है और बहुत सारे लोगों को उसका शत्रु बना देता है, क्योंकि राजा सुलेमान अपनी जवानी के दिनों में अपने लालच में फंसकर अपने सृजनहार को भूल गया था, उसकी आज्ञाओं को भूल गया था और उसके नियमों के विरुद्ध उसने काम किया था। इस वजह से राजा सुलेमान को यहोवा परमेश्वर छोड़ देते हैं। एक और व्यक्ति है जिसने अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को छोड़ दिया, और वो है शिमशोन। हम जानते हैं कि शिमशोन
पर जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर था और उसको परमेश्वर ने इसलिए चुना था ताकि वो परिस्थितियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने वाला बन सके, और वो बहुत ही बलशाली व्यक्ति था। परंतु अपनी जवानी के दिनों में शिमशोन भी अपने सृजनहार को भूल जाता है, उसकी आज्ञाओं को भूल जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। शिमशोन एक फलिश्ती स्त्री को पसंद करके उससे विवाह करता है, और एक बार जब वो तिम्ना नगर की ओर जा रहा होता है तब रास्ते में एक सिंह की लोथ में से, जिसे उसी ने मारा होता है, कुछ शहद निकाल के खाता है जो कि यहोवा की ओर से अशुद्ध है, और वो उस काम को करता है जिसे ना करने की आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने दी है। और उसके बाद वो इसी तरह से एक दलीला नाम की स्त्री से प्रीति रखने लगता है, और उस स्त्री की बातों में आकर वो अपने बलशाली होने का भेद अपने दुश्मनों को बता देता है। वो बता देता है कि यदि उसके बाल मुड़ा दिए जाएं तो उसका सारा बल चला जाएगा, और इस बात का फायदा उठाकर फलिश्ती आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसकी आंखें फोड़ देते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि शिमशोन अपने रास्तों से भटक चुका था, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल चुका था और उसने अपने सृजनहार को छोड़ दिया था। इस वजह से यहोवा परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ जाता है और वो एक बंदी गृह में डाल दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग लोगों के जीवन के द्वारा हम देखते हैं कि जितने लोगों ने अपने जवानी के दिनों में अपने जीवन में अपने परमेश्वर को याद रखा, अपने सृजनहार को याद रखा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, उसका भय माना, उन्हें परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा में रखा, अपनी हिफाजत में रखा, उन्हें बहुत सी आशीषें दी और हमेशा उनके साथ रहा। परंतु जिन लोगों ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसके इच्छाओं के विरुद्ध काम किया, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, उन्हें भी परमेश्वर ने छोड़ दिया और उन्हें नाश किया। आज दुनिया में हर तरफ स्वार्थ और लालच भरा हुआ है, और दुनिया में मौजूद तमाम तरह की बातें, बहुत सारी चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करके हमें हमारे सही रास्तों से भटकाने की कोशिश करती हैं। इसलिए हमें हमारी जवानी के दिनों में बहुत सतर्क रहना है कि शैतान हमें किसी भी तरह का लालच देकर बहकाने ना पाए। हमें हमेशा यूसुफ और दानियल की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, जिन्होंने हमेशा अपने सृजनहार को स्मरण रखा, उसकी आज्ञाओं को माना, उसके नियमों के अनुसार चले। वो लोग अपने लोगों से दूर थे, अपने घर से दूर थे, वो जैसा चाहे वैसा अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, जो चाहे वो काम वो कर सकते थे, क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन्हें याद था कि उनका सृजनहार यहोवा परमेश्वर उन्हें देख रहा है, उनके कामों को देख रहा है, इसलिए उन्होंने कभी भी उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध काम नहीं किया, हमेशा यहोवा का भय माना और उसकी इच्छाओं के अनुसार काम किया। इसी तरह से हमें भी हमेशा यहोवा की इच्छा के अनुसार चलना है, यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार काम करना है, उसकी आज्ञाओं को याद रखना है, और हमेशा हमें ये यहोवा के भय में चलते हुए ये याद रखना है कि यहोवा हमारे कामों को देख रहा है, वो हमारी हर एक बात को जानता है, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही धन, महिमा और जीवन है। आज के इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जय मसीह की।